Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study second chapter of 9th class from your Bihar book. The name of the chapter is The Sound of Music. Student, in this chapter we are having two parts and each part is having different story. Already we have discussed first parts. The name of the first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. इस चैप्टर की कुछ एक्सट्रैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके प्रीवियस पार्ट में. लेट अस रिमाइंड ऑल द थिंग्स. द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज डिबोरा कॉली. डिबोरा कॉली ने एवलिन ग्लेनी, जो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन है लेकिन वो एक डीफ हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया है और इस चैप्टर को लिखा है क्योंकि उसमें उन्होंने रियल इंसिडेंट्स उनकी लाइफ के शेयर किए हैं. और एवलिन ग्लेनी एक स्कॉटिश गर्ल हैं. यू कैन सी हेयर एवलिन ग्लेनी पिक्चर. और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया वो अपनी लाइफ के बारे में हमें बताती हैं. और ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि हार्ड वर्क के साथ अगर हम डेडिकेशन हो और प्रॉपर गाइडेंस हो तो एनीबडी कैन अचीव सक्सेस. कोई भी जो है सक्सीड हो सकता है अपनी लाइफ में अगर उसके हार्ड वर्क में कोई कमी ना हो, उसका डेडिकेशन प्रॉपर हो और उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले. So now we will continue our rest explanation. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रही हैं दिस इज इंट्रिग्यूइंग. इंट्रिग्यूइंग मीन्स अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, क्यूरियस, बहुत इंटरेस्टिंग था. क्या था? वॉच एवलिन. एवलिन को फंक्शन करना, काम करते हुए देखना, इफर्टलेसली, बिल्कुल स्मूथली. ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बहुत स्मूथली वो अपना काम कर रही हैं. विदाउट हियरिंग, बिना सुने. इन आर 2 hours डिस्कशन. यहाँ पर वो मेंशन कर रही हैं 2 घंटे उन्होंने इंटरव्यू लिया उनका, 2 hours उनके साथ डिस्कशन हुआ. शी नेवर मिस अ वर्ड. वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती हैं, सारी बात उनकी अच्छे से समझती हैं. मैन विद बुशी बेड्स गिव्स मी ट्रबल. अब यहाँ पर शी लाफ, वो हंसते हुए कहती हैं कि अगर उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है कि उन्हें किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो कहती हैं कि जो इंसान बुशी बेयर्स रखते हैं, मीन्स दाढ़ी रखते हैं बुश की तरह बहुत सारी, वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस. वो सिर्फ उनके लिप्स ही वॉच नहीं करती थी, वो किसी के भी फेस को देखती थी, उसे ऑब्जर्व करती थी, स्पेशली द आईज. और वो आंखों से भी ऑब्जर्व करती थी. ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लिपसिंग को समझती थी. शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट. फ्लॉलेसली मीन्स बिना किसी फॉल्ट के वो बात करती थी. और एक स्कॉटिश लिट, लिट कहते हैं अ वे ऑफ स्पीकिंग, मीन्स अ ट्यून. वो स्कॉटिश ट्यून में बात कर रही थी. कौन बात कर रही थी? एवलिन ग्लेनी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11. शी सेज. उन्होंने कहा कि मैं सही से इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 ईयर तक सुन सकती थी. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज. लेकिन वो अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को क्लियर नहीं करती हैं कि उन्होंने फ्रेंच कैसे सीखी, उन्होंने जापानीज़ कैसे सीखी, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज भी उन्हें बोलनी पड़ती है. तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कैसे सीखी. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन. और म्यूजिक के बारे में वो एक्सप्लेन करती हैं. इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. वो कह रही हैं कि मेरी शरीर के हर इस हिस्से में जो है म्यूजिक भरा हुआ है. इट पोर्स, उंडेला गया है. इट टिंगल्स इन द स्किन. ये टिंगल्स मीन्स होता है, मीन्स समा जाना, गुथ जाना. मेरी स्किन की एक एक रोए में समाया हुआ है. माई चीक बोन, इवन इन माई हेयर. मेरे चीक बोन, मेरे गालों की हड्डियां, यहाँ तक कि मेरे बाल तक म्यूजिक को समझते हैं. वैन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इन टू हर फिंगर टिप्स. अब वो कह रही हैं कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो उनकी जो जाइलोफोन का म्यूजिक है, जो स्टिक से उसको प्ले किया जाता है, तो उनके फिंगर टिप से उसको फील करती हैं. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम. जब वो ड्रम्स के ऊपर लीन करती हैं, झुकती हैं, शी कैन फील द रिसोनेंस इज फ्लोइंग. मीन्स रिसोनेंस, उसका साउंड्स, इको जो होती है वो कैसे आ रही है? इनटू हर बॉडी, उनके बॉडी में वो टकराती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज so that the vibration passed to her bare feet and up her legs.
अब वो क्या बताती हैं कि वो वुडन प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं और उस पर वो विदाउट शूज़ बैठती हैं और उसकी वाइब्रेशन को वो फील करती हैं। वो वाइब्रेशन उनके बेयर मीन्स अनकवर नंगे पैर बैठने से उनकी बॉडी तक, उनकी लेग्स तक उन्हें फील कराती है उसकी ईको को। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। एवलिन जो है डिलाइट करती हैं, बहुत खुश करती हैं, आनंदित करती हैं अपनी ऑडियंस को। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिसिट्स ऑफ ईयर अवार्ड। अब वो क्या कह रही हैं कि 1991 में उनको दिया गया, क्या दिया गया है, जो रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सॉलिसिट अवार्ड है, सम्मानित अवार्ड है, वो उन्हें दिया गया। सेज मास्टर पिक्योनिस्ट, जो उनके पिक्योनिस्ट हैं मीन्स तबला वादक हैं, जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने क्या कहा, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उसकी सुनने की पावर ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने उन्हें कुछ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। मीन्स ये कहावत भी है हिंदी में कि अगर किसी का कोई बॉडी ऑर्गन वर्क नहीं करता है तो उसकी सेंसिंग पावर्स डबल हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जिन लोगों की एक आंख नहीं होती है, दे आर ब्लाइंड बाय वन आइज, और उनकी एक लेग या एक हैंड नहीं होता, दे आर एक्सपर्ट, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, उनका न्यूरो सिस्टम बहुत तेज़ से वर्क करता है। तो ये वो बता रहे हैं कि गॉड ने भले ही उसकी सुनने की पावर ले ली हो, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वॉट वी हेयर शी फील, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और वो उसको इतना डीपली फील करती है जितना हम में से कोई उन्हें नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो जो म्यूजिक है वो इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। दीज आर द वर्ड्स ऑफ जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड जो एक प्रिक्योनिस्ट थे, जो तबला वादक थे, उन्होंने उनके बारे में ये कहा। एवलिन कॉन्फेसेस, एवलिन मानती हैं दैट शी इज समथिंग ऑफ आ वर्कॉलिक, वो थोड़ा सा वर्कॉलिक टाइप की होती हैं। वर्कॉलिक क्या होता है, मीन्स जो बहुत ज़्यादा काम करता है, एक ऐसा इंसान जो है मीन्स काम करना रोकता नहीं है। वर्कॉलिक मीन्स अ पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मीन्स कंटिन्यू वर्क करना। और वर्क शाय क्या होता है, जो काम से अपने जी चुराता है। तो आई जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने काम करना पाया। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो क्लासिकल म्यूजिशियन थे उनसे काफ़ी कठोर परिश्रम, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन बहुत सारे उसके असंख्य रिवॉर्ड्स मिले उन्हें। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो उनके कॉन्सर्ट्स थे, जो उनके शो होते थे, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। इसके बाद उन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा, उन्होंने अपने फ्री कॉन्सर्ट्स किए। कहाँ के लिए किए उन्होंने फ्री कॉन्सर्ट्स किए, प्रिजन के लिए, कैदियों के लिए, और हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स के लिए। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियन थे, नौ सीखिया थे, जो शुरू कर रहे थे सीखना, उनके लिए भी वो जो है क्लासेस देने की प्रायोरिटी करती थी। प्रायोरिटी करना मीन्स किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। एंड रेटलेंस ऑफ द बेथोवन फंड्स फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिटलिन जो हैं, जो बेथोवन फंड से हैं, जो डीफ चिल्ड्रन का एक फंड था, वो कहती हैं शी इज़ आ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो एक शाइनिंग चमकती हुई एक स्रोत है, इंस्पायर करने वाला छोटे बच्चों को, स्पेशली डीफ चिल्ड्रन के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कांट डू। अब वो कह रहे हैं दे सी, दे किसके लिए यूज़ हो रहा है, डीफ चिल्ड्रन के लिए, कि वो उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वे नहीं कर सकते। मीन्स वो उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, जो डीफ चिल्ड्रन हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी के बारे में ये भी एक फेमस है कि उन्होंने ऑलरेडी इतना सब कुछ अकम्प्लिश किया है, इतना काम किया है, इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में, करियर में अपना मुकाम बनाया है, जितना एक नॉर्मली इंसान जो है अपनी ट्वाइस एज में, मीन्स एवलिन की जितनी एज में उन्होंने सक्सीड किया है, उससे दुगनी एज में जाकर लोग सक्सीड होते हैं जो नॉर्मली फिट होते हैं। शी हैज़ ब्रॉड
प्रिकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, वो प्रिकशन तबले को की रिदम को ऑर्केस्ट्रा के लेवल पर लाई, एंड द डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, उसका प्रदर्शन किया कि ये बहुत ज़्यादा मूविंग है, बहुत ज़्यादा टचिंग है। शी हैज़ गिव इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्स, उन्होंने जो हैंडीकैप्स होते हैं, जो अनेबल होते हैं, फिजिकली फिट नहीं होते हैं, उनको इंस्पायर किया। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उनको देखते हैं, से कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। मीन्स वो हर बंदे को एक इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और अंत में वो यही कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे असंख्य लोग हैं, एनॉर्मस लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जो मिलियंस हैं उनको एनॉर्मस प्लेजर देने वाली एवलिन ग्लेनी है, उनका म्यूज़िक है। एवलिन ग्लेनी इतना एक्सीलेंट, इतना मेलोडियस म्यूज़िक प्ले करती हैं कि हर बंदा उसको फैसिनेट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसको सुनता है। और वो लड़की जो डिसेबल है, जो सुन नहीं सकती, जो किसी की आवाज़ नहीं सुन सकती, लेकिन वो म्यूज़िक सुन सकती है और बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले कर सकती है। I hope, student, that you have understood most of thing from this chapter. This chapter is giving you a great message. Everything is possible in this world if you are doing hard work, if you are having dedication, if you are having right guidance. चाहे आप डिसेबल हों, चाहे फिजिकली फिट हों, लेकिन एक ही रास्ता है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का। उसके लिए हार्ड वर्क हो, उसके लिए डेडिकेशन हो, उसके लिए आपका सही वे हो, राइट वे हो। अगर रॉन्ग वे आप यूज़ करेंगे, रॉन्ग गाइडेंस आपको मिलेगा, तो शायद वो चीज़ आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते। और अगर आप सही वे के तरीके से सही रास्ते को चूज़ करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, देन नोबडी कैन स्टॉप योर सक्सेस। कोई आपकी सक्सेस में बैरियर नहीं बन सकता, कोई हार्डशिप आपको नहीं रोक सकती। इवन हार्डशिप्स जो है हमें एक चांस देती हैं, जो हमारे वर्च्यूज़ हैं वो दुनिया के सामने आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, होप यू हैव अंडरस्टूड। हैव अ गुड डे।